सात्विक के बारे में आपका क्या कहना है? सात्विक का मतलब क्या है और सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? कुछ एनर्जीज है जो हम्म। कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। आपका त्रिगुणा गुण है, इन एनर्जीज के तीन गुण है, रजस, तमस और सत्व। अब सात्विक लाइफस्टाइल वालों ने क्या करा है, उसमें से सत्व उठा दिया, रजस और तमस को डस्टबिन में फेंक दिया, और सत्व के ऊपर दे आर मार्केटिंग देयर ब्रांड। बट त्रिगुणा किस तरीके से, त्रिगुणा उनको ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, बोलते होंगे तो कोई कारण है। गुण तो रजस और तमस को भी बोला जा रहा है। तो ये सत्व क्या करता है? सत्व आपके अंदर क्रिएटिविटी भरता है, आपके अंदर लाइटनेस भरता है, डिसीजन मेकिंग आपकी सही करता है। पर सत्व भी अचीवेबल नहीं है बिना रजस और तमस के। तो आपने भी इसका एक्सपीरियंस लिया है, हाँ, मैंने सात्विक भी लिया लाइफस्टाइल था। का? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। मतलब मेरे साथ एज सच कोई गलत कॉन्सिक्वेंस तो नहीं हुआ। मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगने लग गया था कि मेरे दादा परदादाओं ने तो ये सब कुछ हैसल नहीं करा। वो अपना नॉर्मल खाना खाते थे, सिंपल खाना खाते थे। दे वर हेल्दियर देन ऑल ऑफ अस। स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो प्रज्ञा, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, नमस्ते जी। आप कैसे हैं? नमस्ते। मैं एकदम बढ़िया। अच्छा, कहाँ से हो प्रज्ञा आप? एक्चुअल में थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए। हाँ जी, तो मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। और अभी थोड़ा टाइम मैंने वर्क करा है, थोड़ा जॉब्स करी हैं। बट अब मैं सोलली अपना न्यू वेंचर स्टार्ट करा है 2-3 सालों से, जहाँ पर मैं वर्कशॉप्स हम्म। कंडक्ट करवाती हूँ और सर्विसेज देती हूँ मेंटल हेल्थ रिगार्डिंग, क्योंकि मैं प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट हूँ। बट जो मेरी इंक्लिनेशन है वो बेसिकली आपका होलिस्टिक हेल्थ पे है। तो मैं सब कुछ चीजें ओके। कंबाइन करती हूँ, जैसे आपका माइंड, बॉडी, नेचर एंड स्पिरिट, और इन सब के अलाइनमेंट को ले। ओके। तो जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो काफी ऐसा टॉपिक है जिसमें आई डोंट थिंक इंडिया में इतनी अवेयरनेस है अभी भी लोगों के अंदर, राइट? अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हाँ हूँ तो। जी। और लोगों को काफी सारे डाउट भी रहते हैं मेंटल हेल्थ को लेके। और लोगों को वो ये भी नहीं पता कि एक होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है टुवर्ड्स द फिटनेस, क्योंकि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी है। और जब सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन मैं मतलब यही पूछूंगा कि एक्चुअली में मेंटल हेल्थ है क्या? व्हाट इज मेंटल हेल्थ? तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। मेंटल हेल्थ और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बड़े हेल्थ का पार्ट है। हमने हम्म। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इतना सेपरेट कर दिया आज की डेट में कि हम इन दोनों चीजों को ना मतलब हेल्थ में से दोनों चीजों को चेरी पिक करके साइड में रख दिया है, और इन दोनों चीजों को हम अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, जबकि ये अलग ट्रीट करने ही नहीं चाहिए। आप मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ दोनों कंबाइंड हैं। दोनों बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन में हमेशा कम्युनिकेट करते रहते हैं, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ पर है, दिखती तो वो हमें नहीं है, राइट? तो एक हम्म। हार्डवेयर में, राइट। हार्डवेयर क्या है, आपका ब्रेन है। ब्रेन आपकी बॉडी से कनेक्टेड है ना? उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होती है, केमिकली कम्युनिकेशन होती है। अब मान लीजिए कि आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी डायरेक्टली ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा। वो ब्रेन को इम्पैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि वेस्टर्न साइकोलॉजी ने, मैंने भी खुद भी वेस्टर्न साइकोलॉजी के अंडर ही पढ़ाई करी है, मोस्ट इंडिया में वेस्टर्न साइकोलॉजी ही है। तो हमें क्या सिखाया जाता है हमेशा कि आपका मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू जस्ट बिहेवियर, योर परसेप्शन, हम्म। फॉल्टी थॉट्स, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। सबकी परसेप्शन से, परसेप्शन ही रूट कॉज नहीं हो सकता सबका, या फॉल्टी लर्निंग ही रूट कॉज नहीं हो सकती है। हो सकता है कि आपके हार्मोनल डिसफंक्शनैलिटी हो आप में, और उसकी वजह से जो हम्म। बेस है, आपका हार्डवेयर है, वो फ्लक्चुएट हो गया, तो उसने आपकी फॉल्टी लर्निंग को आगे इन्फ्लुएंस करा है। और ऐसा भी हो सकता है कि फॉल्टी लर्निंग हुई है, फॉल्टी लर्निंग हुई तो ब्रेन में ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस फूटे, उसने आपकी बॉडी को गलत सिग्नल्स भेजे, हॉर्मोन्स डिसरप्ट हुए। तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, किसी एक का काम नहीं है ये। तो इसलिए अगर आपको मेंटल ओके। हेल्थ को देखना है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर होल हेल्थ। और इसमें हमारे को अपनी फिजिकल हेल्थ को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अकेले काम नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप ऐसा सोचो कि आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, लेकिन आप
सोच रहे हो कि कुछ एक ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी आप कर रहे हो जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जिन पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हो तो दैट डजंट मीन कि हाँ वो आपको मेंटली हेल्दी करने में हेल्प करेगी, बिकॉज आप ना तो आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहे हो ना बाकी के कोई लाइफस्टाइल पे ध्यान दे रहे हो, राइट? एग्जैक्टली exactly वही है कि सिम्टम बेस्ड है। मुझे एंजाइटी फील हो रही है तो ठीक है, मैं पार्टी करने चल जाती हूँ या मैं कुछ लिख लेती हूँ, जर्नलिंग कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ। बट दिस इज नॉट द रूट कॉज अप्रोच। ठीक है, आपको एंजाइटी हम्म। हो रही है, आपने अभी को उसको हैंडल करने के लिए कुछ कर लिया, इट्स फाइन। बट आपको उसके पीछे जाके देखना तो पड़ेगा ना कि कॉन्सिक्वेंस तो चलो यहाँ पर हो रहा है, पर कॉज किधर है। हो सकता है कॉज कहीं तीसरी जगह हो जिसके ऊपर आपने मतलब फोकस ही ना करा हो। स्पेशली आजकल की डेट में जैसे फैट डीमोनाइज कर दिया गया है, फैट नहीं खाना है, मोटे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो यस। देखो आपका ब्रेन जो है उसका सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन ही फैट है। आपके जो सेल्स हैं वो हर एक सेल आपका फैट से लेयर्ड होता है ताकि जो भी अंदर केमिकल्स है वो बाहर हर कहीं फ्लो ना हो जाए, राइट। यस। अब आप फैट खाना बंद कर रहे हो, आप अपने सेल्स को मतलब मैल नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, नरिशमेंट नहीं, मैल नरिश कर रहे हो आप उनको, राइट। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी? कोई चांस ही नहीं है। मे बी आप सब कुछ लाइफ में ठीक कर रहे हो बट यू आर नॉट ईटिंग गुड फैट्स, तो आप अपने आप को डिसरप्ट ही कर रहे हो डे बाय डे। So nutrition is the biggest component when it comes to mental health. Exactly, nutrition, and not only in the terms of food. Nutrition is not हम्म। just about food, nutrition is also about आपका एनर्जी, आपके अराउंड एनर्जी किस तरीके की है। आपका स्किन आपका लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है। हमारे अराउंड कॉन्टिन्यूसली कितनी एनर्जेटिक फील्ड्स, हम खुद एनर्जी बीइंग्स हैं, राइट। तो कितनी एनर्जेटिक फील्ड्स हमारे अंदर रिवॉल्व कर रही है। आज की डेट में हम नेचर से भागते हैं, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, ब्रांडेड या पैकेज्ड है तो मतलब सही है। अगर कोई पत्ता या कुछ भी आप नीचे से उठा के तो आपको सब छेड़ने लग जाएंगे कि नहीं नहीं गंदा है ये, दिस इज डर्ट, राइट। या हम्म। फिर सूरज होगा तो सूरज से छुपो, छाते लेके घूमो, टोपियां पहनो, सनस्क्रीन थोप थोप के घूमते रहो। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को डिसरप्ट कर रहे हो आपके ही हैबिटेट से। आपने अपने आप को इतनी बड़ी वॉल बना दी तो आप हेल्थ तो हो ही नहीं सकती। हेल्थ नहीं है तो ना आपकी फिजिकल हेल्थ है ना आपकी मेंटल हेल्थ है। तो मतलब जो ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है ना, ये फूड से मच बियॉन्ड है। आज की डेट में हमने नेचुरल लाइट लेना बंद कर दिया है और हम हमेशा आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रहते हैं, राइट। हमारी सिरकाडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से। आपकी सिरकाडियन रिदम डिस्टर्ब हो गई तो अब आपका आगे का सारा चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपको स्लीप प्रॉपर नहीं होगी। आजकल स्लीप के लिए मेलेटोनिन स्ट्रिप्स मिल रही है। और मेलेटोनिन आपको सन से मिलता है पर आप वो नहीं लोगे, आप मेलेटोनिन स्ट्रिप्स ले लोगे। क्या दिस इज क्या व्हाट होता है, इज मतलब ये स्ट्रिप्स कैपिटलिज्म। कैसे होते हैं? ये मतलब एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कैसे होते हैं बट दे आर लाइक, ये जैसे आप जीप पर इनको रखते हो तो ये मेल्ट हो जाते हैं, लाइक इट इज अ हम्म। केमिकल, केमिकल भरा ओह। हुआ होता है इनमें। तो वो मेलेटोनिन, ओके। लोगों को ये बात नहीं पता कि वो आपकी बॉडी खुद ही रिलीज करती है, आपको वो एक्सटर्नली लेने की जरूरत यस। नहीं है। वो रिलीज कैसे करती है आपको वो पता होना चाहिए। आप जब सूरज में जाओगे, आपकी आंखों, आपके रेटिना के ऊपर क्या बोलते हैं, सूरज की किरणें पड़ेंगी तो वो आपके पीनियल ग्लैंड को सिग्नल करेगा कि भाई लाइट आ गई है, ठीक है। अब हम्म। हम सेरोटोनिन रिलीज करने लग जाते हैं, दिन का हार्मोन, जिससे आप एक्टिव रहते हो। हम्म। अब अगर आपका सेरोटोनिन रिलीज होगा और जब आप शाम को बाहर जाओगे तो आपकी आंखों के ऊपर फिर से लाइट गिरेगी, उसको लगेगा यार रात हो गई है ना। तो वो हम्म। सेरोटोनिन ही मेलाटोनिन में बदल के आपको स्लीप इंड्यूस करेगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा सब कुछ उल्टा है ना। हम दिन को भी नहीं लेते, चलो दिन को भी हम आर्टिफिशियल लाइट ही लेते हैं। रात को भी हम रात वाली लाइट तो रेटिना के ऊपर पड़ने नहीं देते हैं। हम उल्टा ब्लू लाइट पड़ने देते हैं। ब्लू लाइट कोई बुरी यस। चीज नहीं है, ब्लू लाइट एक अच्छी चीज है, बट व्हाट मैटर्स इज आप कब ले रहे हो उसको। जब आप गलत टाइम ही अपने स्विच कर दिए हैं, तो ऑब्वियसली सब हम्म। डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब अगर रात को लेट नाइट तक आप स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हो तो हाँ उससे जो जी। ब्लू लाइट हो रही है दैट्स हार्मफुल, लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर आप स्क्रीन वगैरह पे काम कर रहे हो तो उससे आपको कुछ ऐसा नुकसान नहीं होगा। हाँ मतलब स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली नुकसान इसलिए देता है हमारे को ज्यादा, क्योंकि आप जब स्क्रीन पे लगे रहते हो तो आप आंखें ही नहीं झपक रहे हो अपनी, फर्स्ट।
रीजन। हम्म। आप बस देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, राइट। फिर दूसरी चीज है कि आपका जो नेचुरल डोपामीन रिलीज है वो नहीं होता है। आपको एक क्लिक पे डोपामीन मिल जाता है, राइट। अब आप वहीं पर बाहर जाओगे, आपको एक क्लिक पे के ऊपर तो डोपामीन नहीं मिलेगा। आपको मान लो आपके पास टॉयज नहीं थे बचपन में, मेरे पास टॉयज नहीं थे मान लो बचपन में, और मैं बाहर खेलती रहती थी, ठीक है। तो पहले मैं कोई चीजें, कोई पत्थर उठाऊंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बचपन में क्या होता था, पत्ते होते थे, पत्थर होता था, उसकी चटनी बना के हम खुश हो जाते थे। पर वो पत्थर, वो पत्ते, वो कलेक्ट करके एंड में डोपामीन रिलीज होता था प्रोसेस के बाद। हम्म। आजकल क्या है, आजकल है कि ठीक है मुझे ये चीज चाहिए, तो एक क्लिक करा, ये देख ली, एंड मिल गया। तो मतलब यस। दिन का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक तो नेचुरल लाइट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ब्लू लाइट भी कौन सी लाइट, आर्टिफिशियल है कि आपकी जिसके साथ आप इवोल्व हुए हो, उसकी लाइट है। बहुत ज्यादा डिफरेंस बना देता है वो इस सब में। तो जो अपने मोबाइल वगैरह यूज कर रहे, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं, वो एक डिफरेंट चीज होगी। लेकिन जैसे लोग, काम करने वाले हम्म। लोग हैं जो हम्म। 9 to 5 जॉब करते हैं, तो उनका तो ऐसा होता है कि उन्हें स्क्रीन टाइम दिन में यूज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे केस में फिर वो उस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे उनकी मेंटल हेल्थ, आई साइट वगैरह ये सब सही रहे? जो मैं आपको बता सकती हूँ वो है रेड लाइट। रेड लाइट थेरेपी है एक चीज का नाम। आजकल तो वो भी हम्म। आर्टिफिशियल है, बट आपने देखा होगा जब भी सनराइज हो रहा होता है या सनसेट हो रहा होता है, राइट, जो हम्म। एक ऑरेंजिश टिंज नहीं होता है, रेड टिंज आता है पूरे स्काई में, उसको बोलते हैं हम इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, जो इंफ्रारेड लाइट होती है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है कि वो पेनिट्रेट करती है आपके सेल्स तक, अंदर तक पेनिट्रेट करती है। एंड इट इज नॉट विजिबल टू अस, वो वहीं तक विजिबल होती है। वो आपकी किरणें तो आपने कभी नहीं देखी होगी रेड लाइट के आते हुए, हम्म। राइट, वो सामने आसमान में जरूर दिख रहा होगा, राइट। यस। तो एक तो वो है, बट ऑब्वियसली रात को वो नहीं होती, और कोई कोई लोग लेट नाइट तक भी काम करते हैं। तो आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं ऐसे चश्मे जिसके ऊपर रेड टिंट हो, या फिर एम्बर येलो टिंट होता है, ठीक है। हम्म। वो वाले, वो ब्लू लाइट को बहुत हद तक ब्लॉक करता है। इंडिया में अभी इतने ज्यादा ये है नहीं। मैंने भी एक में इन्वेस्ट करा था, इट्स गुड, बट इतना अच्छा भी नहीं है। ओके। और जैसे सॉरी। अपने नॉर्मल जो आईसाइट वाले ग्लासेस यूज करते हैं, क्या उनमें भी होता है ये? होता है बट बहुत कम। ओके, तो मतलब ऐसा है कि अगर वो बाय करना है तो उसके लिए आपको अलग से बाय करना पड़ेगा स्क्रीन यूज करने के हाँ जी, वो सिर्फ इसलिए ताकि क्योंकि जो रेड लाइट होती है ना बेसिकली, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि वो जैसे हमारे रेटिना पे पड़ती है, तो हमारे पीनियल ग्लैंड को वो सिग्नल करती है कि अब स्लो डाउन होने का काम आ गया है, सॉरी टाइम आ गया है, राइट। जब ब्लू लाइट होती है, दिन के टाइम ब्लू लाइट होती है, तो वो हमें क्या बताती है कि एक्टिव होने का काम आ गया है, टाइम आ गया, आई एम लिए। सो सॉरी। तो रेड लाइट के बाद फिर जो आपका रात आती है, वो जो व्हाइट लाइट होती है जो चंद्रमा से होती है, वो आपको कंप्लीटली रिलैक्स होती है। तो सोचो ना, नेचर ने हमारे को पूरा ही एक प्लान ले आउट करके दिया हुआ है कि इस टाइम पे आपको एक्टिव रहना है, क्योंकि हम ड्यूरनल बीइंग्स हैं, हम नॉकटर्नल नहीं है। हम दिन को जागने वाले वो है, पर हम नॉकटर्नल बदलते जा रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ प्लेजर, या फिर क्योंकि हमें फॉर व्हाट्सो एवर रीजन रेस्ट नहीं करना है, हमें पार्टी करनी है, हम्म। हमें मजबूरी में ऑब्वियसली हमें काम भी करना है। पर वो, और फिर आगे जाके क्या हो जाता है, फिर कंपनीज हमें सेल करती हैं, ये ले लो, वो ले लो, आप इस चीज को हम्म। खरीद लो हमसे, और ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट आज तक आप मुझे कोई भी प्रोडक्ट बताओ जिसने वो प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व करी है। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं यस। है ऐसा कर पाया है, हाँ। क्योंकि कॉज यस। वो है ही नहीं था, आई कॉज डोंट तो थिंक वो सो। था ही नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है। एक और चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये, कि किसी पर्सन को कब ऐसे पता चले कि हाँ उसे मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है, क्योंकि पहले से अवेयरनेस नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके इंडिया में वैसे भी इतनी। तो हाँ जी, कोई हाँ भी जी। पर्सन है, मेल और फीमेल, उसे कब ऐसा पता चल जाए, या फिर कब ऐसा है कि उसे अवेयरनेस करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हाँ
वो मेंटली उसे इश्यूज हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि हम बात करें कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हर किसी को होता रहता है, इट्स अ पार्ट हम्म ऑफ लाइफ। लेकिन वो लेवल क्या है, वो स्टेज क्या है जहां से हमें उस चीज को लेके हाँ सीरियस हो जाना चाहिए, या मुझे जरूरत है इस चीज की। पहले तो मुझे लगता है वहां तक पहुंचने लायक हमारे को अपने आप को हमारा लाइफस्टाइल ही नहीं होना चाहिए फर्स्ट। राइट। दूसरी बात ये है कि अगर आप वहां तक पहुंच रहे हो तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर आप वो अपना डे टू डे लाइफ ही नहीं जी पा रहे हो, मतलब अगर आपका रूटीन एज अ पर्सन जो भी था पहले, बट जैसे कुछ एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं हम, ताकि मतलब जो भी देखे उनको समझ में आए कि हाँ वो रिलेट कर पाए, ऐसा कुछ। हाँ, जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं ब्रेकअप। ठीक है, हम्म। तो फॉर एग्जांपल मेरा जनरल डे टू डे लाइफ का जो लाइफस्टाइल है मेरा बेसिकली वो है कि मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं 10 बजे तक अपने काम के लिए जाती हूँ। शाम को मैं 5 बजे वापस आती हूँ और 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। सिंपल रूटीन है। ठीक है, ओके। अब मेरा ब्रेकअप हो गया है इस चीज के बीच में। अब मैं अपना हम्म। काम भी स्किप कर रही हूँ, मैं टाइम से उठ नहीं रही हूँ, मैं आगे अपना खाना भी नहीं खा रही हूँ और खाने के नाम पे हर कुछ खा रही हूँ और उसके बाद सो भी टाइम से नहीं रही हूँ। तो क्या हो गया, उथल पुथल हो गया मेरा सारा लाइफस्टाइल। अब क्योंकि मैंने अपने एक मेंटल ब्रेकडाउन की वजह से अपना पूरा लाइफस्टाइल उथल पुथल कर दिया, वो उथल पुथल लाइफस्टाइल ही मेरे मेंटल ब्रेकडाउन को और इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये लूप में चलता रहेगा। आप इस लूप, बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कहाँ आती है, आप इस लूप से ही एग्जिट नहीं कर पाते हो। आप घुस गए हो बट इसका एग्जिट आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं कैसे करूं। क्योंकि क्या होता है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो क्या होता है, जब आप हम्म। बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेस में रहते हो या फिर आपको दुख दर्द कुछ भी है, और माइंड कैसा होता है, हमारा ब्रेन कैसा होता है, उसको प्लेजर से मतलब है, उसको और किसी से लेना देना नहीं है। तो वो पेन को भी प्लेजर बना देता है, वो कंफर्ट ढूंढता है कि ठीक है पेन ही है ना, मुझे यही पता है, मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि ये इंसान पेन में ही है, तो कोई बात नहीं, अब मैं इस पेन से ही अपना प्लेजर गेन करूंगा। और फिर एक और लेवल बढ़ जाता है जिससे आप एग्जिट ही नहीं हो पाते, तब आपको जाके हेल्प, बाहरी हेल्प की नीड पड़ती है। पर वो बाहरी हेल्प भी किस तरीके की है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई बाहरी हेल्प वाला आपको बोल रहा है कि आप सिर्फ अपने थॉट के ऊपर फोकस करो, आप 3-4 मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करो, आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करो, सो एंड सो, तो वो कभी वर्क नहीं करेगी। दैट्स वाई पीपल नेवर कम आउट ऑफ मेंटल थेरेपी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्या बोलते हैं, आपको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, आपको लेनी चाहिए डेफिनेटली। पर मुझे ये बिल्कुल हम्म। सही नहीं लगता है कि आप, मतलब हम लोगों को एम्प्यूटेड बना देते हैं उस चक्कर में। वो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है हमेशा, उसको हर एक मेजर लाइफ डिसीजन के लिए मेरे पास ही आना पड़ता है कि मुझे ये बताओ। हम्म। तो कौन सी हेल्प है जिसमें इंसान को हमने ऐसा बना दिया है जहां पर वो अपनी हेल्प के लिए एम्पावर्ड ही नहीं फील कर पा रहा है, उसको मैं ही चाहिए या कोई और ही चाहिए। तो जो बेसिक एम हम्म। होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट का वो होना चाहिए, ठीक है आप हेल्प दो, जब तक तो कोई इंसान नहीं कर पा रहा है आप हेल्प दो। हेल्प के साथ आप उसको एक नॉलेज प्रोवाइड करो कि आपके साथ ये हो रहा है, आपकी बॉडी ऐसे काम कर रही है, ये हो रहा है वो, ताकि वो भी कुछ अपनी सद्बुद्धि से कुछ अपने लिए डिसीजंस ले सके कि ठीक है यार मेरी बॉडी इस तरीके से काम कर रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स मुझे डिस्क्राइब तो कर दोगे, पर क्या वो शब्द इनफ हैं डिस्क्रिप्शन के लिए? मैं तो एंजाइटी जी। बोल दूंगी, बट राइट। एंजाइटी कौन से स्पेक्ट्रम पे है? आप 60 और 70% बोल के स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है हम्म। 60.5, और पर वो 60.5 ही डिफरेंस बना देगा आपके और मेरे एंजाइटी के डिफरेंस में। तो इसलिए एक नॉलेज बेस लोगों में बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं आपको कुछ भी सेल करूंगी, आप उसको ले लोगे, यू विल ईट इट अप, राइट। और क्योंकि डिपेंडेंसी आजकल एक ट्रेंड है, हेल्प के नाम पे डिपेंडेंसी इज द ट्रेंड। नोबडी वांट्स टू टेक राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय देयर ओन सेल्फ कि नहीं चल मैं अपने आप कुछ ट्राई करते हैं, हम हमें पता लग गया है जो हमें चाहिए था। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होना आज की डेट में। हम्म। तो अभी जैसे आपने चलो इस चीज का एग्जांपल लिया ब्रेकअप, तो उसी पे हम बात कर लेते हैं। तो समझ लीजिए ठीक है, कोई ऐसा मेंटल हेल्थ
से रिलेटेड प्रोसेस के थ्रू जा रहा है और उसे पता है कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस ईटिंग कर रहा है या कर रही है, तो ऐसे हम्म। केस में क्या चीजें हेल्प कर सकती है उस पर्सन को, मतलब क्या स्टेप्स लेने चाहिए? एक चीज तो आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब कोई ब्रेकअप वगैरह के थ्रू जाता है तो वो बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग सुनता है और ज्यादा, वो पर्सन, आई थिंक तो वो हम्म। चीजें सही है कि वो खुद को और ज्यादा उन चीजों की तरफ डाल रहा है जो चीजें और ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है लाइफ में, इज इट राइट और ये नॉट? ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल वही दिया आपने जो मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करके हटी हूँ कि ब्रेन कैसा होता है। आपका वो पेन में से ही प्लेजर निकालेगा। आप क्यों बार बार वो गाने सुन रहे हो हम्म। जब आपको मजा नहीं आ रहा है? फिर आप क्यों सुन रहे हो? आप इसलिए सुन रहे हो क्योंकि अब आपके ब्रेन को उसकी आदत हो गई, इस पेनफुल लाइफ की आदत हो गई। वो नहीं चाहता, उसको अपना कंफर्ट चाहिए, वो पेन में हो या प्लेजर में हो, बस उसको अपने कंफर्ट से मतलब है, दैट्स ऑल। इस चीज में आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कहीं दौड़ने भागने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इफ यू फील राइट नाउ मुझे ये चीज फील करनी है, तो आपको वो फील डेफिनेटली करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है जहां पर हम बोलते हैं कि वो चीज कर लो, इसको छोड़ो, भूल जाओ, ये करो, वो करो। वो चीज आपको फील करने की जरूरत है। जब तक आप उसको फील नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि आप फील करते रहो 3-4 साल तक उसी फीलिंग में रहो। मतलब आप उसको फील फील कर, किस तरीके से, किस किस सेंस में कैसे मतलब फील फॉर कर सकते? एग्जाम्पल ब्रेकअप हुआ है अगर आपका, तो आप जिस भी दुख दर्द पीड़ा में हैं, है ना, तो अब आप उसको, जैसा ऐसा बोला जाता है ना, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, चल पार्टी करने चलते हैं, चल बाहर यस। चलते हैं, यहाँ चलते हैं। ये हम्म। चीजें नहीं करनी चाहिए। आप जाओ, आप उस डार्कनेस में जरूर जाओ, एक बार गोता लगा के आना पड़ता है, और उसके बाद यू कम बैक। ऐसा नहीं कि वहां गोते पे गोते ही लगा रहे हो आप गोता लगाओ, उसके बाद आप वापस आने की ट्राई करो। ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अभी फॉर एग्जाम्पल आपने, आपका ब्रेन भूल जाएगा, आपने डिस्ट्रैक्ट करा एवरी डे अपने आप को, ठीक है, सुबह से शाम का आपको पता नहीं है, आपको याद नहीं आ रही है, ठीक है, आपने, आपका ब्रेन उस चीज को भूल गया, पर आपकी बॉडी नहीं भूली है। आपकी बॉडी वो फीलिंग रिमेम्बर करती है, और क्योंकि वो रिमेम्बर करती है, आगे जाके वही किसी डिजीज में तब्दील हो जाएगा। एंड यू विल नेवर नो। आप बोलोगे मैं सिगरेट शराब कुछ नहीं करता, मैंने मेरा हम्म। लाइफस्टाइल सही था, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने ये करा, मैंने योगा ज्वाइन कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, बट स्टिल मुझे आज की डेट में डिजीज क्यों हो गया है? क्योंकि आपने जो एक एनर्जी फ्लो था, कोई चीज अंदर जाएगी तो उसको बाहर भी आना होता है, यही नेचर का रूल है। आप उसको इकट्ठा करके अंदर नहीं रख सकते। तो बेशक अब तो आपका ब्रेन जब भूल गया, तो बॉडी रिमेम्बर्स। हम्म, तो जब आप बोलते हो कि आप उसे फील करो, और व्हेन यू आर सेइंग कि हाँ भाई एक बार गोता लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स कि जो भी भड़ास है, रोना है, जो भी चीज है वो सब निकाल दो हाँ एक बार। जी। हाँ, तो फ़ील करो, कोई बात नहीं। आपको आप अपने आप को एक टाइम दे सकते हो। आप, जो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ, व्हाट आई टेल देम इज़, आप अपने आप को एक टाइम दो, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना आपको टाइम लगेगा, डिटर्मिन कर लो अपने हिसाब से। उतना टाइम अपने आप को दे दो कि भैया इस चीज़ में आप ये करोगे, आप रो-धो कुछ मत करो आप अपनी लाइफ़ में। बट उस पॉइंट के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। उतना मिल गया टाइम, उसके बाद यू विल मूव फॉरवर्ड। तो ये थोड़ा हेल्पिंग फैक्टर हो जाता है। अपने आप को थोड़ा आप बता देते हो, थोड़ा मैनेज कर लेते हो टाइम। बट अगर आप इसको मैनेज ही ना करो, तो बहुत सारे लोग इसी लाइफ में स्टक हो जाते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। तो हमारे को एज अ कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग ये हम्म। पता होना चाहिए कि कब तक हमारे को टाइम देना, और कब टाइम खत्म हो गया, अब हमारे को आगे मूव करना ही करना है। यू कैन नॉट बी देयर फॉर एवर ऑल्सो। तो वही ना, दैट मीन्स जैसे सीख होता है, आप एक चीज में बेशक अच्छा हो, एक चीज बहुत अच्छी, मान लो एक चीज जंक रखा है एक साइड पे, और एक जगह अच्छा अनाज रखा है, ठीक है, अब कोई भी चीज की आप अति करोगे तो वो आपके लिए खराब ही होगी, बेशक अच्छी चीज है। हम्म, तो बेसिकली चाहे कोई भी इस तरीके की सिचुएशन हो, व्हाट यू हैव टू डू इज पहले तो कि आपको उसे फील करना है, फेस हाँ करना है, जी। देन मूव ऑन। हाँ, देन मूव ऑन। और वो मूविंग ऑन वाला फैक्टर सबके लिए डिफरेंट होता है। मैं आपको कोई भी या आपके ऑडियंस को मैं किसी को भी एक चीज नहीं बताऊंगी कि इससे हो जाएगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट चीज होगी डेफिनेटली।
मूविंग ऑन यस फैक्टर्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट उस होते हैं, यस राइट? फिर आप उस चूज पे करो अपने उस चीज से। यस उस पे अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट में आई थिंक कंप्लीट करेंगे इसी चीज पे कि वो फैक्टर कैसे इंडिविजुअल के हिसाब से डिसाइड होता है। बट बिफोर दैट हाँ जी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा वो ये कि एक मेल और फीमेल क्या दोनों के हेल्थ और मेंटल हेल्थ हेल्थ में तो ऑब्वियसली चेंजेस होते हैं बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ तो क्या दोनों के इसमें कुछ डिफरेंस होता है ऐसा कुछ कि एक हाँ जी, मेल डेफिनेटली अलग होगा। डिफरेंस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बिल्कुल डिफरेंस होता है। देखिए अब क्या होता है कि बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगी, आई गेस हमें इस टॉपिक के ऊपर भी बात करनी चाहिए, बट थोड़ा डिटेल्ड उसमें। बट दैट इज फॉर अनदर टाइम। बट थोड़े ओके। शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो हमारा ब्रेन है, फीमेल और मेल ब्रेन, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, साइज इतना मैटर नहीं करता। फीमेल का ब्रेन का साइज मेल के ब्रेन साइज से छोटा है, बट उसका कोई आज सच इम्पैक्ट नहीं है। बट हम कौन ओके। से सर्किट सिस्टम्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फीमेल है उसका जो ज्यादा सर्किटरी सिस्टम यूज होता है वो होता है अमिगडला। अमिगडला आपका फियर बेस्ड मैकेनिज्म को हैंडल करता है। ठीक है। हम्म। क्या बोलते हैं, हमारा जो एक कॉर्पस कॉलोसम होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, वो भी फीमेल्स का ज्यादा एक्टिव होता है। प्लस फीमेल्स का जो ब्रेन होता है वो लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर दोनों बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं। तभी फीमेल्स की जो मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और मेल्स की मेमोरी अच्छी नहीं हम्म। होती। अब मेल्स का हम देखें, मेल्स का होता है बहुत लीनियर वर्किंग होती है मेल्स की। कि मैंने आपको बताया कि यार उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो आपको बीच का कुछ नहीं जानना है। आपको एक्सीडेंट हो गया, मैं हेल्प करने जाऊं, दैट्स इट। आप मतलब मेल्स आर गोल ओरिएंटेड, राइट? हम्म। ये हुआ तो मुझे ये करना है, दैट्स इट। उनकी जिंदगी वहां पर ओवर है। फीमेल्स डिटेल्स में घुसती हैं, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू हमारे ब्रेन के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अब जो मेल्स होते हैं, अब बहुत सारे बच्चों पे स्टडी हुई थी, फीमेल और मेल बच्चों पे। तो उसमें उनको मतलब टॉयज दिए, और मतलब लोग भी उनके सामने रखे। तो उस और हम्म। जेंडर किसी को भी नहीं बताया कि किस बच्चे का कौन सा जेंडर है। बाद में ये ओके। पता लगा कि जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा डिटेल्ड या फेशियल एक्सप्रेशंस या इंसानों को देखने में इंटरेस्टेड होती हैं, और वहीं जो मेल्स होते हैं वो टॉयज, ट्रक्स, या फिर किसी चीज को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड, या जो चीजें बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मूव कर रही हैं। तभी जो ये, और ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि एक तो टेस्टोस्टेरोन, जब आप कंसीव होते हैं, जब हम लोग कंसीव होते हैं, क्रोमोसोम हम्म। वाला तो एक एंगल आ गया, एक्स वाई एक्स एक्स, ये तो आ गया। यस। बट जब आपका 20 वीक्स हो जाते हैं, तो जो मेल बच्चा होता है, टेस्टोस्टेरोन उसी टाइम से रिलीज करने लग जाता है, एक अडल्ट के लेवल के, 20 वीक में ही। और जो फीमेल बच्चा है वो एस्ट्रोजन रिलीज करने लग जाती है 20 वीक्स में ही, मतलब अडल्ट के लेवल पे। तो वो ही सारा आपका ब्रेन को बनाता है। जो आपका डिफरेंसेस होते हैं ब्रेन के, वो आपको हॉर्मोन्स बनाते हैं, मेल्स का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स का एस्ट्रोजन। और वही जाके हम हम्म। लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है। तो इसीलिए जैसे ऑटिज्म वाली ये सारी इश्यूज होते हैं, ये ज्यादा मेल्स को होते हैं। हम्म। और ये अल्जाइमर, आपका स्किज़ोफ्रेनिया ज्यादा मेल्स को होता है, और वहीं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स ज्यादा फीमेल्स को होते हैं। तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोगों का मतलब अमिगडला आप में भी है, मुझ में भी है। बट कौन उसको किस टाइम के लिए फॉर व्हाट पर्पस यूज करता है और कितना ज्यादा यूज करता है, वो सारा डिफरेंस बना देता है। तो हम लोग डिफरेंट है। मतलब जो आजकल ये आइडियोलॉजी चली है कि फीमेल और मेल सेम है, इक्वल है। यस यस। पर्सनली आई डोंट डू दैट। मतलब मेल और फीमेल इक्वल हो ही नहीं सकते, बायोलॉजिकली भी नहीं हो सकते, मेंटली भी नहीं हो सकते, सोच के तरीके से भी नहीं हो सकते। और जो बाकी सारी चीजें हैं ये थोड़ा लिबरलिस्ट आइडियोलॉजीज है, तो इस बारे में मैं बात नहीं करूंगी, बट या। ओके। हाँ मतलब दोनों के अपने करेक्टरिस्टिक्स है, दोनों के अपने बिल्कुल, प्लस माइनस है। सो ऑब्वियसली डिफरेंस तो है दोनों में। हम एक खांचे में रख के नहीं चल सकते, उस चीज को उस एग्जैक्टली। नजरिए से देख के नहीं चल हम सकते। इस चीज की यस। कंपटीशन भी नहीं कर सकते हैं कि फीमेल्स कैन डू एनीथिंग अ मैन कैन डू। Why do राइट। females need to do something like a man?
क्यों एग्जैक्ट करना है? जब एग्जैक्ट फीमेल्स की तरह आप नर्चरिंग में सबसे अव्वल दर्जे पे हो, है ना? आप क्या बोलते हैं, केयरिंग में इतने अच्छे हो, आप मतलब कोई बच्चा बड़ा करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, या घर को मैनेज करना, मल्टीटास्क करना कोई छोटी मोटी बात तो यस है नहीं। सब कुछ क्योंकि आपको पे उस चीज के लिए नहीं बनती, उससे तराजू में तो तोला जा नहीं सकता ना कि किसकी जॉब ज्यादा बेटर है। यू शुड ऑल्सो फील कि एग्जैक्टली भाई, आप मेल को तो नहीं बोलोगे ना जाके कि ठीक है तू बच्चे का ख्याल रख इतने इतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऑब्वियसली ही कैन नॉट डू दैट। सो व्हाई कांट वी डू हम्म समथिंग जिसमें हम ही इतने अच्छे हैं, और हमारी तरह वो कोई और दूसरा वो कर ही नहीं सकता है वो काम। व्हाई डोंट वी फील यस प्राउड अबाउट इट? एग्जैक्टली आई थिंक ये कंपेयर करने की बजाय कि किसका काम ज़्यादा ज़रूरी है या किसका काम ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जितना इम्पोर्टेंट पैसा कमाना है उतना ही इम्पोर्टेंट ये सारे काम भी है। इसके बिना ये ज़िंदगी नहीं चल सकती और इसकी ज़िंदगी इसके बिना नहीं चल सकती, इन बिल्कुल माय ओपिनियन। कॉम्प्लीमेंटिंग है यस हम लोग एक दूसरे के, यस कंपटीशन तो होना ही नहीं चाहिए। यस लेकिन वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट है आई थिंक सोसाइटी में, और उसे बदलने में शायद समय लगे। ठीक है, जैसे या अभी फीमेल मेंटल हेल्थ की बात चली है तो आई थिंक उस पे थोड़ा सा और डीप में जाते हैं और बात करते हैं, खासकर जब फीमेल्स प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान जा रही होती है, और आई थिंक दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ एनी फीमेल लाइफ, एनी फीमेल्स लाइफ। तो आप उस पे क्या बताएंगे कि उस फेज में जो जिस तरीके का मेंटल स्ट्रेस आता है, या आपके वर्कशॉप में या ऐसे आप इन चीजों पे भी एडवाइस देते हो? आपके पास ऐसे कभी कोई आया है जो उस वक्त में उस फेज में उनको हेल्प चाहिए हो? प्रेगनेंसी में मैंने आज तक किसी के साथ भी वैसे डील नहीं करा है, बट क्योंकि फीमेल हेल्थ में मैंने मतलब फीमेल हेल्थ आउटसाइड ऑफ प्रेगनेंसी जरूर डील करा है, तो मैं उसके बारे में, मैं प्रेगनेंसी के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को बता सकती हूँ, पर रिसर्च अपनी होगी उस चीज में सबकी। ओके। तो बेसिकली क्या है जो आपका आजकल ये नया वो चला है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है? डेफिनेटली अ फीमेल गोज थ्रू अ लॉट, बट एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस जिसको बोलते हैं, कि फीमेल्स को पेन होता है ब्लीडिंग के टाइम पे, जो कि सच है, यस। बट ये एक मिथ है। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉमन कॉन्सेप्ट, बट दिस इज नॉट नॉर्मल। ये अगर बहुत सारी फीमेल्स को होता है, पेन होता है, तो वो कॉमन चीज है, नॉर्मल चीज नहीं है। अगर आपकी बायोलॉजी, आपके हार्मोन सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है, तो पीएमएस आपको होना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि जब आपको मतलब आपके जो फेजेस होते हैं, जैसे फॉलिकुलर फेज आता है फर्स्ट, ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल, फिर ब्लीडिंग लास्ट में होती है, राइट? तो ब्लीडिंग के टाइम पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक हार्मोन रिलीज करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है? तो ओके। उससे जरूर अगर वो थोड़ा सा ज्यादा हो तो उससे जरूर थोड़ा क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं, बट हमारी बॉडी की बायोलॉजी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि वो उसके साथ दो और हॉर्मोन्स यूज करते हैं। उनके नाम भी सिमिलर है बट केमिकल फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। तो उनका क्या काम होता है, वो एज ए एंटीडोट यूज करते हैं उन क्रैम्प्स के लिए। तो ओके। आपको वैसे कभी भी पीरियड पेन होना ही नहीं चाहिए, एंड जिन फीमेल्स को पीरियड पेन होता है, दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ इशू इन देयर हॉर्मोन्स। वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हो सकता है मेरे साथ सारी लड़कियों को होता हो, पर मैं उसको कॉमन बोलूंगी, आई विल नॉट कॉल इट नॉर्मल। तभी आज की डेट में सबको ओके। पीसीओएस, सीओडी, सारी हार्मोनल हम्म। प्रॉब्लम्स हैं। पहला ऐसा कभी भी नहीं होता था, आपने देखा होगा, पहले की औरतें पीरियड्स हो या कुछ भी हो, दे यूज टू वर्क लाइक खेतों में काम कर रहे हैं, पूरा घर का काम कर तो रहे हैं। फिर इट नेवर या फील फिर लाइक दैट। ओके, ना दिस इज समथिंग न्यू। मतलब आप कह रहे हो कि जो क्रैम्प्स या पेन जो फील होता है दैट्स हाँ, नॉट नॉर्मल, दैट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। दैट्स नॉट नॉर्मल, नॉट एट ऑल, ओके। दैट्स नॉट नॉर्मल। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में फिर चेकअप कराना चाहिए या क्या, किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है? चेकअप तो करवाना चाहिए, बट वही हमारा मेडिकल सिस्टम ही ऐसा है, उन्होंने हमें कभी फीमेल्स को कभी हमको कहा, मुझे कौन सा स्कूल में सब कुछ टीच किया गया है कि ये नॉर्मल नहीं था,
राइट? यस। क्या बोलते हैं, ये चीज़ें बताते नहीं आपको, कोई आप जाओगे तो आपको कोई दूसरी गोली पकड़ा देंगे। पेन होता है तो मेफ्टिल स्पास खा लो, ये दवाई खा लो, क्रैम्प्स यस। को कंट्रोल करने के लिए ये कर लो, वो कर लो। पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपके हॉर्मोन्स में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आप वहाँ पर फ़ोकस करिए। हॉर्मोन्स में क्यों प्रॉब्लम चल रही है, आप उस जगह पे फ़ोकस करिए। आजकल जो हमारा मोस्टली फूड है, अ, बेशक आप अनाज ही खा रहे हो, खा तो आप खरीद के ही रहे हो ना बाहर से। तो उस हम्म। सब में क्या है, हमारे हर एक फूड आइटम में एस्ट्रोजन है। अब आप देखते होंगे मेल्स में भी बहुत सारा फेमिनिन ट्रेट्स आने लग गए हैं, यस। मैन बूब्स आने लग गए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्यों आ रही है, क्योंकि आपके बेसिक खाने में ही एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है। अब एस्ट्रोजन फीमेल में ज्यादा सर्च करे या मेल्स में ज्यादा सर्च करे, आपको वो डिटीरियोरेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस में ही डालेगा। क्योंकि जैसे हम्म। फीमेल का भी सिर्फ एक और हार्मोन थोड़ी है कि वो एस्ट्रोजन पे ही चल रही है, एस्ट्रोजन पे चल रही है, प्रोजेस्टेरॉन भी एक चीज है। तो उनका हर एक फेज में ऊपर नीचे होना चला रहता है। अगर मान लो ओके। मेरे पीरियड्स के टाइम पे व्हेन आई एम ब्लीडिंग, उस टाइम पे एस्ट्रोजन सर्ज हो रही है, I will definitely have cramps. I will have blood clots. I will feel the worst. जो मुझे ये जो पीएमएस सिम्टम्स होते हैं, आप मूडी, इरिटेटेड, ये सब कुछ हो जाते हैं। हम्म। ये सारा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन सर्ज है। उस टाइम पे आपका प्रोजेस्टेरॉन काम करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन जब आपकी ब्लीडिंग खत्म हो जाए तो वो अपना काम करके चला जाता है, और फिर से एस्ट्रोजन धीरे धीरे करके ओव्यूलेशन होता हम्म। ओके। तो अगेन मतलब बात वही आती है, अगर ये सब चीज़ें को इम्प्रूव करना है या बेटर करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यूट्रिशन एंड योर लाइफस्टाइल। है। यस, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल एंड स्लीप, ऑफ कोर्स। स्लीप भी एंड बहुत स्लीप। मेजर पार्ट है। ओके। ठीक है, अब आते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पे, जो हाँ कि जी। है सात्विक लाइफस्टाइल, जो कि काफ़ी फेमस हो रखा है और काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है इस वक्त। हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्रेंड तो आता ही रहता है, बट या इट्स इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट दिस ट्रेंड्स। तो ऐसे ही सात्विक के बारे में आपका क्या कहना है? तो पहले तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि ये सात्विक का मतलब क्या है और सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? बेसिकली देखो, सात्विक अलग काम नहीं करता है। ठीक है, आप इसको एक हम्म। तरीके से ह्यूमर्स की तरह ले सकते हो। आपकी बॉडी में कुछ एनर्जीज हैं जो हम्म। कॉन्स्टेंटली काम कर रही हैं। ठीक है, तो थ्री, आपका त्रिगुणा गुण है, इन एनर्जीज के तीन गुण है। ठीक है, तो वो है आपका रजस, तमस और सत्व। ठीक है, अब सात्विक लाइफस्टाइल वालों ने क्या करा है, उसमें से सत्व उठा दिया, रजस और तमस को डस्टबिन में फेंक दिया, और सत्व के ऊपर दे आर मार्केटिंग देयर ब्रांड, व्हाटएवर दे आर डूइंग, राइट। बट त्रिगुणा, किस तरीके से त्रिगुणा, उनको ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, बोलते होंगे तो कोई कारण है। गुण तो रजस और तमस को भी बोला जा रहा है, राइट। और अगर आप उनका सिंबल देखोगे तो उनको हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड दिखाया जाता है। तो रजस का काम मैं आपको सिंपल शब्दों में बताती हूँ। रजस क्या है, रजस है फायरी एलिमेंट आपके अंदर, जो आपको एक्टिव ओके। रखता है। ठीक है, जो आपको गो गेटर बनाता है, एनर्जी में आपको फिल करता है। अगर रजस ज्यादा हो जाए आपकी बॉडी में, तो आपके अंदर ईगो, अहंकार, और मतलब जो आप हम्म। कॉन्स्टेंटली प्राइड, हॉटीनेस में रहते हो, वो भर देगा डेफिनेटली। बट अगर रजस आपका एक मीडियम क्वांटिटी में, जितने में होना चाहिए, बैलेंस स्टेट में है, तो वो आपको एक्टिव रखेगा। आप में वो पैशन भरेगा कि मुझे, मेरा गोल सेट है, मुझे ये चीज जाके करनी है। तो उस टाइम क्या हेल्प करेगा, तमस या सत्व हेल्प नहीं करेगा, आपका रजस हेल्प करेगा उस टाइम पे। फिर आपका आ जाता है तमस। तमस क्या करता है, और हम ये सब कुछ नेचर में भी देख सकते हैं, जैसे दिन का टाइम होता है ना। हम्म। दिन के टाइम पे धूप होती है, थोड़ी गर्मी होती है, आप काम करने जाते हैं, तो दिन का टाइम भी यस। आपको रजस दिखाता है। फिर अगर आप दिन के बाद शिफ्ट होते हुए देखोगे अपने नेचर को, तो शाम होती है ना। हम्म। तो वो शाम हमें क्या बताता है कि तमस का टाइम आ गया। तमस कोई बुरी चीज नहीं है, तमस एग्जैजरेटेड फॉर्म में बुरी चीज है। अगर आप दिन के टाइम भी, सुबह के टाइम भी लेजी पड़े हुए हो, तो डेफिनेटली आपका तमस ज्यादा है। पर तमस इन इट्स बैलेंस स्टेट जस्ट मीन्स दैट इट रिक्वायर्स योर बॉडी, इट ब्रिंग्स योर बॉडी टू द रेस्टफुल स्टेट, दैट्स इट। उसका काम है रेस्ट करवाना आपको। फिर तमस, अब आप मान लो आपने अपना पैशन फॉलो कर लिया, आपने रेस्ट भी दे दिया अपनी बॉडी को,
तो अगली सुबह आपके अंदर सत्व इनकलकेट खुद ही होगा, क्योंकि आपने अपना क्या बोलते हैं जो कर्म है वो तो फॉलो कर लिया ना, जो आपका कर्म था, हम्म। तो मुझे वो जागने ये जो सत्व है, जैसे आपने बोला कि रजस तो हो गया एनर्जी विच यू नीड थ्रू आउट द डे, एंड तमस हो या गया जो बाद में फिर वो रेस्टिंग स्टेट में जो यूज हो रहा है ड्यूरिंग स्लीप या रिलैक्सेशन के टाइम। तो ये सत्व क्या करता है, व्हाट एग्जैक्टली इट ये डू? सत्व आपके अंदर क्रिएटिविटी भरता है, आपके अंदर लाइटनेस भरता है, ठीक है? आपको ओके। डिसीजन मेकिंग आपकी सही करता है, साउंड करता है। तो पर सत्व भी अचीवेबल नहीं है बिना रजस और तमस के। आप हमेशा ओके। सात्विक स्थिति में नहीं रह सकते। अब आप खुद देखो, अम, क्या आप क्षत्रियास को जो पहले लड़ा करते थे, क्योंकि वो साधुज की तरह हमेशा भजन या अपना उसमें नहीं रहते थे, तो आप उनको क्या गलत बोलोगे? एवरी एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट। जब आपको खड़े होके लड़ना है वो भी इम्पोर्टेंट है, जब आपको शांत रहना है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जब आपको रेस्ट करना है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे गुना इसलिए एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक के बिना दो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हम्म। कॉन्सेप्ट एक बहुत फॉल्स आइडियोलॉजी पे है, और ये बहुत ही ज्यादा वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। अम, मतलब इसमें इंडियन बेसिस आपको कुछ नहीं है। आपका आयुर्वेदा कभी आपको नहीं बोलता कि सिर्फ सत्व। यस, आपके भगवत गीता में डेफिनेटली लिखा होगा, पर बट भगवत गीता इज नॉट द ओनली हिंदू टेक्स्ट दैट एग्जिस्ट्स। और भी हम्म। बहुत सारे टेक्स्ट हैं, हमें और भी टेक्स्ट से रेफरेंस लेना चाहिए। अब जैसे सात्विक लाइफस्टाइल ये भी कहता है आपको कि आपको मीट और ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए, बिकॉज भगवत गीता में लिखा है। बट आप फिर उसको आयुर्वेदा से ना जोड़े, क्योंकि आयुर्वेदा ने आपको मीट मच्छी मांस खाने से कभी मना नहीं करा है। और जो भी ये टेक्स्ट आगे जाके आजकल जो वेस्टर्न ट्रांसलेटेड आपको बुक्स मिल रही है, अगर वो कहती हैं ये कि आयुर्वेदा ऐसा कहता है, तो वो कंप्लीटली फॉल्स है। क्योंकि आयुर्वेदा कभी भी नहीं कहता। आयुर्वेदा इनफैक्ट बहुत सारे डिजीजेस में आपको बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के और को उस हम्म। डिजीज में ये और वो खाना चाहिए। तो कुछ भी राइट। गलत नहीं है, until and unless you are not making it too much about this thing only, कि एक ही चीज की आपने रग मार दी है, वो चीज सही नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होगी। बेशक वो आप वीगन डाइट्स में ले लो या आप अपना कार्निवोर डाइट में ले लो, आप हमेशा एग्जैक्टली। मीट ही खाते रहोगे तो वो भी ऑब्वियसली सही नहीं है। तो सात्विक लाइफस्टाइल में एक तो पहली चीज ये है कि आपको वेजिटेरियन ही रहना है, राइट? हम्म। और उसके अलावा बाकी क्या चीजें इंक्लूड करते हैं वो लोग, किस चीज को प्रमोट करते हैं मतलब? वो एक तो जूस फास्टिंग को ओके। इन्वॉल्व करते हैं उस चीज में। मुझे लगता है जिसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये देखो, मैंने आपने हम्म। कभी इंडिया में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, या फिर जब तक आपकी मशीन्स नहीं आई थी, मिक्सीज नहीं आई थी, उससे पहले आपने सुना है किसी फ्रूट का जूस निकाल रहे हैं? फ्रूट का बात कर रही हूँ, या सब्जी का जूस निकाल रहे हैं? ना। नहीं, कभी नहीं। भी ऐसा नहीं। शरबत्स होते थे डेफिनेटली, फूल आते थे जब, तो फूल को आप पानी में घोलते थे, उनमें शक्कर वगैरह डालते थे, उसको वैसे कंज्यूम करते थे। पर जूस निकाल के अलग से कभी नहीं पिया जाता था, राइट? तो ये कंप्लीटली वेस्टर्न आइडियोलॉजी है। और अगर आप सिर्फ जूस के ऊपर कर रहे हो तो आपके दांत किस चीज के लिए हैं? आपके दांत आपको दिए गए हैं चबाने के लिए। आपकी जो डाइजेशन होती है वो आपके माउथ से स्टार्ट होती है। जब तक आप खाना चबाओगे नहीं, अपने मुंह में उसको घुमाओगे नहीं, सलाइवा के साथ उसको नहीं रोल करोगे, तब तक आपका आप सोचो, आप अपने लिवर के साथ बुरा कर रहे हो कि आप ड्रिंक जूस 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 पिए जा रहे हो 24 घंटे। हम्म। तो आपका लिवर प्लस आप जैसे वो लोग फैट मतलब एनिमल फैट के भी अगेंस्ट हैं, या मतलब ये मत खाओ वो मत खाओ। तो आपका लिवर विदाउट फैट काम ही नहीं करता है अच्छे से। शुरुआत में डेफिनेटली सात्विक लाइफस्टाइल आपको हेल्प कर सकता है, बट थ्रू आउट लाइफ नहीं। तो आपने भी इसका एक्सपीरियंस लिया हाँ, मैंने सात्विक भी लिया लाइफस्टाइल था। का? तो हाउ हाँ वाज जी, योर मैंने भी एक्सपीरियंस? डेफिनेटली। एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, शुरुआत में बहुत अच्छा था।
बट मतलब मेरे साथ एज सच कोई गलत कॉन्सिक्वेंस तो नहीं हुआ जैसे मैंने दूसरे लोगों का सुना था, बट स्टिल मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगने लग गया था कि मेरे दादा परदादाओं ने तो ये सब कुछ हसल हैसल नहीं करा, है ना? वो अपना नॉर्मल खाना खाते थे, सिंपल खाना खाते थे, हम्म। और दे वर हेल्दियर देन ऑल ऑफ अस। मैं अपनी लाइफस्टाइल में कितना भी सप्लीमेंट्स इन्वॉल्व कर लूं, ये विटामिन खाना है, ये मिनरल लेना है, ये सप्लीमेंट लेना है, 10 चीजें मैंने अपने दिमाग में डाल ली हैं, फिर भी मैं हेल्दी हेल्दी नहीं हूँ। पर वो लोग बिल्कुल सिंपल, जो उस साइड में उग रहा है, ठीक है, जो उस टाइम के सीजन में है, वो खाते थे विदाउट मच थॉट, राइट? अपना अपना घी में पकाया, सिंपल खाना पकाया, ये वो ऐसा मतलब आप खुद सोचो ना कि आप हर एक चीज को अगर कैलोरी काउंट कर रहे हो, मतलब आई एम ऑल्सो अगेंस्ट कैलोरी काउंटिंग, क्योंकि आप हर एक चीज को अगर नाप तोल के खाते रहोगे तो आपका तो सारा दिन ही इसमें चले जाएगा, राइट? एंड स्टिल यू आर नॉट हेल्दी आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस हैसल। आई थिंक कैलोरी काउंट पे तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यस वन थिंग कि बहुत सारी चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मतलब या चीजों पे ब्लेम करना दे दिया है, टेक्नोलॉजी पे ब्लेम कर रहे हैं, फिर कभी किसी फूड को ब्लेम कर रहे हैं, कभी किसी तरीके के लाइफस्टाइल को ब्लेम कर रहे हैं, और उस वजह से हाँ चीजें जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई और फॉलो करना इजी नहीं रह पाई है। और आई थिंक उस वजह से भी कुछ लोगों के मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ के जो गोल है वो अचीव करने में लोगों को डिफिकल्टी हो रही है। ओके, सो एक डेफिनेटली। लास्ट क्वेश्चन, यस, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, विच इज, जैसे हमने इतना सारा मेंटल हेल्थ पे इस पे बात की, तो मेंटल हेल्थ में जो कुछ फेमस चीजें हैं, जैसे जो टेक्निक्स है कि आप मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, विच इज मेडिटेशन, देन योगा, देन और भी काफी सारी चीजें हैं। तो क्या सही में ये चीजें वर्क करती है, और अगर नहीं या करती भी है तो इसके अलावा और क्या चीजें हैं? क्या ये भी इंडिविजुअल बेस्ड होता है कि भाई किसी को अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है तो एक पर्टिकुलर पाथ नहीं है, देयर कैन बी डिफरेंट पाथ फॉर एवरीवन अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ। हो, फिजिकल हेल्थ हो, किसी भी किस्म की हेल्थ हेल्थ हो, उसमें हमेशा आपका एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच लगेगी ही लगेगी। मैंने जिस तरीके से बताया कि हम लोग इतने, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे एक दूसरे से डिफरेंट है। आपका भाई बहन बेशक एक इन्वायरमेंट में पले हैं, एक दो सेम पेरेंट्स से आए हैं, फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। आप सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं, पर किसी को एक बीमारी ज्यादा होती है और दूसरे को दूसरी बीमारी ज्यादा होती है, राइट? किसी को ज्यादा राइट। जुकाम वगैरह होता है ना? दूसरे को हेडेक ज्यादा होती है। अब उस चीज का क्या कारण है? उस चीज का ये कारण है कि आप मॉलिक्यूलरली ही डिफरेंट हो, ठीक है? तो एक चीज तो किसी के लिए काम नहीं कर सकती। बट यस, डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम में है, तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा कम करने के लिए देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें मैं करंटली काम कर रही हूँ। एक तो आपकी बिहेवियरल टेक्निक्स आ गई, बहुत सारी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आ जाती है, आपकी हम्म। ट्रांजैक्शनल थेरेपी हो जाती है। देर आर मेनी डिफरेंट थेरेपीज जो सिर्फ माइंड के साथ ही काम करती हैं। बट ओके। बिकॉज आई वर्क विद माइंड एंड बॉडी, उन दोनों का इनकलकेशन, तो मैं सोमैटिक थेरेपी में काम कर रही हूँ फिलहाल के लिए। उसमें आप, सोमैटिक इज सोमा सिंपली मीन्स योर बॉडी, राइट? तो ओके। उसमें है कि जो भी आप एनर्जी यहाँ से जनरेट कर रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे कि मैनी पीपल डोंट नो, उनकी बॉडी में आउट ऑफ नोवेयर बहुत सारी पेन्स होने लग जाती हैं। वो कहीं गिरे नहीं, उनके साथ आज तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट आउट ऑफ नो वेयर दे हैव अ बैक एक, या उनकी नेक में दर्द है या किसी मसल में दर्द है, ठीक है? तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो आप अपने ब्लॉक्ड या बॉटल्ड इमोशंस रखते हो, वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और वो कैसे होते हम्म। हैं बॉडी में मैनिफेस्ट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो अबाउट मर्म, हमारे बहुत सारे नोड्स हैं हमारी पूरी बॉडी में, राइट? और उनको कनेक्ट करने वाले बहुत सारे नर्व्स हैं, राइट? अब मान लो मुझे कुछ फीलिंग आई और मैंने उस चीज को ब्लॉक कर दिया, आई विल नॉट डिस्कस विद इट विद एनीबडी, ना मैं उसको निकाल रही हूँ, मैं हम्म। बस बैठ के उसके बारे में सोच रही हूँ कॉन्टिन्यूसली। यहाँ से मेरा कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, ठीक है? या फिर आपका कोई भी हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है? उसने हम्म। आपकी दूसरे बॉडी पार्ट में जाके मैसेज भेजा कि आप और ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करो,
क्योंकि ये इंसान अभी स्ट्रेसफुल स्टेट में है। तो अब आपका हम्म। बॉडी जब उसको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज करना था जब स्ट्रेस था, पर अब क्योंकि आप सोच रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो और आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली ही वो कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, तो इससे आपका कॉर्टिसोल बुरा नहीं हुआ। नो नीड टू डीमोनाइज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हम्म। आपकी हेल्प करने ही आया था, बट क्योंकि वो लगातार चल रहा है तो वो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो मे बी जो आपको वो पेन हो रही है, दैट इज बिकॉज आपने वो जो थॉट था जिसको आपके माइंड में आना था, प्रोसेस होना था, और फिर प्रोसेस हो गए, आपकी मर्जी, आप बात करके उसको प्रोसेस करते हो, आप खेल कूद के प्रोसेस करते हो, किस तरीके से प्रोसेस, इट्स योर चॉइस। पर अगर आपने उसको प्रोसेस करने के बाद फ्लो आउट नहीं होने दिया, देन वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। शुरू में वो आपके पास नॉक करेगा एज पेन, बट आपने दवाई खा ली, पेन किलर ले लिया, उसको भी आपने दबा दिया। एक मतलब 5-6 साल बाद फिर वो डिजीज बन के आएगा, मे बी छोटा डिजीज पहले, मे बी आईबीएस की तरह है आपके उसमें, इनडाइजेशन की तरह है, एसिड रिफ्लक्स की तरह है। आपने उसको भी दवाई खा के ब्लॉक कर दिया, फिर वो आगे जाके कोई बड़ा डिजीज आएगा जिससे आप पीछे जा ही नहीं सकते हो, मे बी कैंसर। हम्म। तो सोमैटिक थेरेपी उसके साथ डील करती है जिसमें आप बॉडी के थ्रू उस पेंट अप मेंटल एनर्जी को चैनलाइज करते हो। मे बी बिकॉज यू आर नॉट रियली वोकल अबाउट योर थॉट्स, और आप नहीं पसंद करते हो, आप इतने वर्बल नहीं हो। मेन के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि मेन नेचुरली ही वर्बल नहीं होते हैं इतने ज्यादा अपनी फीलिंग्स में। तो आप मेन को फोर्स नहीं कर ओके। सकते कि नहीं आपको वर्बल होना पड़ेगा, बिकॉज दे एक्सप्रेस थ्रू देयर बॉडी मोर। वो खेल कूद में हमेशा से, बचपन से ही तो मेन ज्यादा खेल कूद में होते हैं, हम्म। फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा होते हैं, उनको फिजिकल चीजें देख के ज्यादा मजा आता है। तो आप अगर बच्चे को अगर आप किसी मेल चाइल्ड को, हम सब देखते हैं, हम सब स्कूल में गए हैं, हमेशा मेल चाइल्ड को डांट पिटती है और आगे जाके तो छोड़ दिया जाता है कि मेल बच्चे तो ऐसे ही हम्म। होते हैं। ठीक है। तो आप कभी देखोगे तो मेल्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है। तो उन हमारा स्कूल सिस्टम भी इस चीज को अलाउ नहीं करता, वो चाहते हैं सब बैठ के पढ़ते रहे। वो ये नहीं देखते कि हम्म। फीमेल्स के लिए इट्स ओके, बट फॉर मेल्स इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप उनको बाहर भेजो और उनकी वो एनर्जी निकलने दो। देन दैट पर्सन कैन कम एंड सिट और थोड़ा सा वो अटेंशन देगा। पर अगर आप उसको हम्म। जबरदस्ती वो बोल रहे हो, रूल्स पे रूल्स लगा के, ये बैठना तो पड़ेगा, अटेंडेंस नहीं मिलेगी, मार्क्स नहीं आएंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो आप आगे जाके क्या होगा। आजकल एडीएचडी इतना कॉमन है, हम्म। राइट। आगे जाके राइट। एडीएचडी मेल्स को क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि आपने उस बच्चे को अपनी एनर्जी जो उसको निकालनी थी, जो उसका बायोलॉजिकल ट्रेट है करना, आपने वो उसको करने ही नहीं दिया। आपने उसको बिठा के रखा कि नहीं, आप हिल नहीं सकते हो। तो इसलिए मतलब हर एक जो आपकी मोडालिटी होगी वो सब कुछ डिफरेंट होगी, आपकी जेंडर के हिसाब से होगी, आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से होगी, आप कौन से इन्वायरमेंट में रहे हो, आप अभी कौन से इन्वायरमेंट में हो, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपके थॉट्स क्या हैं। मतलब करोड़ों चीजें आ जाती हैं उस चीज में। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक नॉलेज इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल, क्योंकि एक टाइम पे हम जैसे लोग भी हेल्प कर सकते हैं, बट आई थिंक जो हेल्प आप खुद की कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता। मतलब कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि अगर कोई स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है तो स्ट्रेस को डील करने का एक ही तरीका है कि आप बैठ के मेडिटेशन करो। इट्स हेल्पफुल, नो। बट ऐसा नहीं है क्योंकि किसी पर्सन से नहीं हो पाता है, मेडिटेशन नहीं कर पाता है, उससे नहीं हो ही नहीं रहा है कोशिश करके भी। सो देयर आर अदर वेज, वो यस, स्ट्रेस देर तब आर भी अदर रिलीज हो वेज। जाएगा। आप हाँ जी, यस यस बिल्कुल। बोलिए। मतलब आपको बस अपनी एनर्जी निकालनी है, दैट्स इट। आप वो एनर्जी कैसे निकालते हो, आप स्केच करके निकालते हो, आप सिंग करके निकालते हो, डांस करके निकालते हो, खेल के निकालते हो, मतलब हम्म। आप किस तरीके से निकाल रहे हो, इट्स योर कॉल। बट ऑल योर बॉडी नीड्स इज कि अगर एनर्जी अंदर आ रही है तो वो बाहर भी जानी चाहिए। वो अगर वहीं पर इम्पैक्ट होती रहेगी, एक के ऊपर एक चट्टे चढ़ते रहेंगे, तो आगे जाके वो मैटर बन जाएगा। एनर्जी से ही तो मैटर बनता है, राइट। और वही यस मैनिफेस्ट यस। होके फिर कुछ और चीज बन जाएगी। तो मतलब यही तो है मतलब कि बहुत सिंपल आप टू हैंडल।
तो चीजें यही है कि जरूरी नहीं है मेडिटेशन एक ही तरीके का होता है, बाकी जो भी चीज आप इंजॉय करो, जो भी चीज करने में आपको इंजॉय फील होता है, हैप्पी फील होता है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। बिल्कुल। यस। ओके, आई थिंक प्रज्ञा सारे क्वेश्चंस के आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दिए और बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, जो आपने बताई, और काफ़ी अच्छे से आपने मैसेज डिलीवर किया, पूरी इन्फॉर्मेशन को डिलीवर किया, और आई थिंक देखने वालों को भी अच्छी खासी वैल्यू प्रोवाइड हो। बाकी प्रज्ञा का मैं इंस्टाग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो अपने वर्कशॉप भी करते रहते हैं। थोड़ा सा आप बता दीजिए, आप वर्कशॉप कहाँ पे करते हो प्रज्ञा? क्योंकि अभी फिलहाल के लिए हिमाचल में कर रही हूँ, बीर में कर रही हूँ। अभी रिसेंटली 25 जून से जो मेरी वर्कशॉप है जेनेसिस, वो यहाँ पर शिमला में होने वाली है। इट्स अ 3 डे अच्छा अच्छा। वर्कशॉप। वहाँ पर दूसरे टीचर्स भी आएंगे, तो ओके योगा ओके। से रिलेटेड, आपका मार्शल आर्ट और से ये रिलेटेड। ग्रुप में तो होता है, राइट? हाँ जी, ये ग्रुप में होता है। तो अभी मैं स्पेसिफिकली जो हम करवा रहे हैं वो फीमेल ओरिएंटेड है। आगे ओके। जाके हम थोड़ा मेल ओरिएंटेड भी करवाएंगे कि सबको उनके पर्सनल उसके लिए वैल्यू मिले। तो राइट राइट। यूजुअली अभी मैं हिमाचल में करवाती हूँ, बट आई ऑल्सो गिव माई सर्विसेज ऑनलाइन, नॉट दैट ऑफन, ओके। बट आई डू। तो उसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ व्हेन आई एम ओपन फॉर इट और नॉट। बट श्योर। आई ऑल्सो रियली वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे समझा कि मैं ये वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ, काबिल समझा। ऑब्वियसली। थैंक यू फॉर हाँ, देयर इज नो वरीज। और वन लास्ट थिंग, हाँ, आपने बीड़ का पहले भी बताया था कि आपने वहां पे, और काफी खूबसूरत जगह भी है बीड़। अगर नेक्स्ट हाँ, टाइम आपका बीर वहां पे वर्क। कोई वर्कशॉप हो तो बताइए, मैं खुद आऊंगा, मैं भी ज्वाइन करूंगा। यस इट्स प्लीज, रियली ब्यूटीफुल डेफिनेटली आई प्लेस। विल लेट यू नो। यस यस। तो आप लोग भी जाके इंस्टाग्राम पे इनसे जुड़ सकते हो और चेक कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरीके के वर्कशॉप वगैरह ज्वाइन करने में। सो आई थिंक दिस विल बी इनफ फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच प्रज्ञा, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई होप फिर से एक और बार इसी तरीके का सेशन हम करेंगे दोबारा। यस डेफिनेटली, आई वुड लव दैट। ओके ओके, थैंक यू, बाय।